दिस इज़ नॉट ए UFD। तो जैसे हमने 6 ले लिया, नंबर 6 को 2/3 की मल्टीप्लिकेशन में भी लिख दिया और इसकी मल्टीप्लिकेशन में भी लिख दिया। ये सभी एलिमेंट्स हैं, ये 2, 3, 1 ये वाले, ये इसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, हमने शो करना है कि ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट हैं चारों, मतलब 6 को प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स दो टाइप की तरह लिख दिया। तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट शो करने हैं, जैसे 2 को इररिड्यूसिबल शो करना है, इन चारों को इररिड्यूसिबल शो करना है। इररिड्यूसिबल शो करने के लिए ये होना चाहिए नॉन जीरो नॉन यूनिट, क्योंकि ये यूनिट नहीं है, क्योंकि इसके जो यूनिट होते हैं हमने फाइंड किए हैं उनमें से 2 नहीं है। ठीक है, और 0 भी नहीं है। पहली कंडीशन क्लियर होगी। दूसरे की अगर प्रोडक्ट लिखी आ रही है तो दोनों में से एक यूनिट होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, मॉडुलस का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब ये सारे इंटीजर्स हैं, ABCD ये सब इंटीजर हैं, प्रोडक्ट भी इंटीजर आएगी। तो इंटीजर हैं तो फिर इसके क्या ऑप्शंस बनेगी, इसको 4 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, तभी 4 आएगा। इसी तरह इसको 2 होना पड़ेगा, इसको 1 4 होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों ही 2 हो जाते हैं, ये वाला केस, ये भी 2 और ये 2, इसमें हमें इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो a की वैल्यू जो आएगी रूट में आएगी, तो रूट इंटीजर नहीं होता। इस तरह से कोई भी इसको इंटीजर सेटिस्फाई नहीं करता है, आप चेक कर सकते हैं। तो इनका इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिलता, तो इसका सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि हमें इंटीजर्स में चाहिए सोल्यूशन। इसका मतलब इसको 1 या 4 होना पड़ेगा। अगर एक 1 होगा तो दूसरा 4, मतलब कि यहाँ ये 1 होगा या फिर ये 1 होगा। ठीक है, अगर ये 1 होगा तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ठीक है, तो इनकी वैल्यू, ये भी यूनिट आ रहा है और ये भी यूनिट आ रहा है, क्योंकि यूनिट सिर्फ ये वाले होते हैं +-1। समझ लगी बात? तो ये यूनिट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो 2 है वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये वैल्यू हो तो ये यूनिट बन जाते हैं, ये पीछे क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। यानी कि इनकी वैल्यू जो होती है, जहाँ तो 1 आती है, जहाँ +-1 होती है, देयरफॉर ये यूनिट हो गए, दिस और दिस, आइदर दिस और दिस। अगर ये दोनों में से एक यूनिट हो जाता है तो 2 की प्रोडक्ट में ये लिखा है, तो ये इररिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाएगा 2। नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरली हम दूसरे एलिमेंट्स को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं, वो भी इररिड्यूसिबल बन जाएंगे। क्योंकि अब जो 2 है उसको हमने 6 है उसको हमने 2 तरह से लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। तो अब हमने शो करना है 2 या इसका एसोसिएट है या इसका एसोसिएट है, इसी तरह 3 भी या इसका एसोसिएट है या इसका एसोसिएट है, तभी ये UFD बनेगी। बट हम प्रूव कर देंगे कि 2 इसका एसोसिएट नहीं है। ठीक है, ना इसका एसोसिएट है ना इसका एसोसिएट है, क्योंकि इसके यूनिट्स हैं ये वाले, इसके यही यूनिट्स हैं। अगर ये इसका एसोसिएट होगा तो ये इसको इसके साथ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके a के बराबर आएगा। क्योंकि अगर ये एसोसिएट होते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एलिमेंट दूसरे के यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, U क्या होना चाहिए, यूनिट। तो इस केस में ये एलिमेंट एसोसिएट अगर नहीं है, क्योंकि इसको ये यूनिट तो यहाँ 1 है या -1, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के बराबर नहीं आ रहा है। इसी तरह दूसरे नंबर पर भी ऐसे ही है, ये एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, तो ये 2 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि यूनिट तो बस 2 ही हैं। हम यहाँ तो 1 यूज़ करते हैं या -1 यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये इसके एसोसिएट नहीं है। इसका मतलब 6 को हमने 2 डिफरेंट फैक्टराइजेशन कर दी जो कि यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये UFD नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास R UFD है, तो S इसकी सबरिंग है, क्या वो भी UFD है? तो अगर फील्ड ले लें तो वो UFD होती है। तो ये इस फील्ड है C कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी सबरिंग है और ये UFD नहीं है। इसका मतलब सबरिंग जरूरी नहीं UFD हो।
तो ये यूएफडी नहीं है। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन ये यूएफडी नहीं है, ये हमें बता दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि इसके हमने 6 एलिमेंट ले लिया, इसकी 2 डिफरेंट फैक्टराइजेशंस कर दी। ये पीआईडी भी नहीं है। मान लो कि अगर ये पीआईडी है तो बाय थ्योरम 15 यूएफडी भी होगी, अगर पीआईडी है तो यूएफडी भी होगी। ठीक है, बट ये यूएफडी तो है नहीं, अभी हमने प्रूव किया है, इसका मतलब ये पीआईडी नहीं है। तो इसी तरह ये ईडी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ईडी होगी